मैंने लगभग सारे क्वेश्चन इस शीट के 22 क्वेश्चन थे, उन 22 क्वेश्चन को करा। इसके बाद अब आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको दिक्कत करने वाली है। आपने हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपने हर टाइप के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं जो भी इसमें बन सकते हैं। अब जो हाइट एंड डिस्टेंस की नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कुछ टाइम के बाद हमारा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट अकेडमी। आज की क्लास में अपने हाइट एंड डिस्टेंस के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ 15 क्वेश्चन करीब में करे थे, 1 घंटे करीब में लेक्चर था जो आप देख सकते हैं। हमारा ये एम था कि प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में आज मिला के हम अपने कम से कम 5 नंबर पक्के कर सकें। ठीक है, 5 नंबर हमारे हाइट एंड डिस्टेंस में मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही आना, तो आपके 5 नंबर आपके पास रखे होने चाहिए। इन दोनों लेक्चर से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में, ये बात पक्की है। तो हमने अपने 15 क्वेश्चन तक देख लिया था, आज हम अपना 16th क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन की बात स्टार्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट। एक हमारे पास स्ट्रीट है, ठीक है भाई, एक स्ट्रीट बना लेते हैं। जैसे हमसे बोला जा रहा है बिल्कुल वैसे हम अपना काम शुरू कर दें। उस स्ट्रीट पे एक विंडो है जो कि ग्राउंड से 15 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास ग्राउंड से 15 मीटर की ऊंचाई पर एक स्ट्रीट बनी हुई है, सॉरी एक विंडो बनी हुई है। उन्होंने कहा जब मैं इस विंडो से किसी और हाउस को देख रहा हूं, जब मैं इस विंडो से किसी और हाउस को देख रहा हूं तो मैं दो तरफ से देख सकता हूं। एक तो अगर उस हाउस के टॉप पे देख सकता हूं ऐसे करके, ये रहा मेरा ओरिजिन। हमने पहली वीडियो में देखा था कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक मैं उसके टॉप को देख रहा हूं, सॉरी बॉटम को देख रहा हूं। तो ये दो तरीके हैं जिससे मैं एक हाउस की विंडो से दूसरे हाउस के टॉप और बॉटम को देख रहा हूं। उन्होंने बोला कि जब आप उसके टॉप को देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सर 30 डिग्री का, ठीक है। और जब आप उसके बॉटम को देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है सर 45 डिग्री का। अब हमको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी हाइट बताओ, जिसको हमने अपने अभी के लिए h मान लिया। तो फिगर बनने के बाद लगभग मेरा 80-90% काम पूरा हो जाता है। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं, दो मुझे एंगल दे रखे हैं तो मुझे यहाँ पे दो ट्रायंगल में अपना काम करना पड़ेगा। ऐसी वाली फिगर्स में हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा होराइजन है इसको आगे की तरफ बढ़ाइए। बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद आप देखोगे कि ये मेरा एक तरीके से रेक्टेंगल बन के आ रहा है, क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री सब कुछ मेरा 90 डिग्री के एंगल से, तो एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल की वजह से उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये 15 है तो सर ये भी कितना होगा, सर ये भी हमारा 15 मीटर का होगा, जिसकी वजह से ये बची हुई हाइट मेरी कितनी रह जाएगी, h माइनस 15 मीटर रह जाएगी। इतनी सी बात में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये होने के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनके सामने आ रहे हैं। एक तो बन के आ रहा है सर ए बी और सी, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे मुझको एंगल की वैल्यू गिवन है। दूसरा बन के आ रहा है ए डी और ई। बात सही है। तो सर हमको बस इन्हीं दोनों ट्रायंगल में अपने ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज लगानी है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी हमारे पास दो एंगल्स दे रखे हो तो उन दो एंगल्स में से मेन प्रायोरिटी हम लेके चलेंगे 45 डिग्री वाले। पहले हम उसको ही सॉल्व करें। अब लिखना क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो देखते हैं। आप लिखोगे लेट ए बी बी द स्मॉलर हाउस such that AB is equals to 15 मीटर एंड मार्कर चेंज करते हैं एंड CD be the bigger house such that जो हमारा क्या कहते हैं DC है वो कितना है, H का है जो हमने मान के चला। ये दो काम हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर लिए। जो चीजें गिवन थी उसके बारे में बात करी। अब आप सीधे अपना स्टार्ट कर दो कि मुझे किस किस ट्रायंगल में देखना है। सबसे पहले सर हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी हमको क्या गिवन है, हमको ये वाला एंगल 45 डिग्री गिवन है, उसके सामने वाली हाइट गिवन है। दैट मींस मैं कह सकता हूं कि सर यहाँ पर 1045 डिग्री की जो वैल्यू होगी
वो ए बी अपॉन बी सी के बराबर होगी। टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ए बी की वैल्यू हमको पता है 15 और बी सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहां से, जहां से सर मुझको बी सी की वैल्यू मिलेगी 15 मीटर के बराबर। बट क्वेश्चन ये हमको बी सी तो पूछा ही नहीं है, हमको जो निकालना है वो एक्चुअली में डी निकालना है। एक बार हमने डी निकाल लिया, उसमें 15 ऐड करेंगे, हमको एच पूरा का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो देखते हैं आगे। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दो तो दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है वो है ए डी ई। ए डी ई ट्रायंगल में आप लगाओगे 1030, ठीक है। 1030 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? डी। बेस हमारा कितना है? ए। अच्छा, अब इससे हुआ क्या? 1030 की वैल्यू तो 1/√3 हमको पता है। डीई की वैल्यू हमारे पास h माइनस 15 है, हमने वो यहां पर पुट कर दी। ए की वैल्यू के बारे में क्या बात है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि ए बी सी ई इज अ रेक्टेंगल, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो बीसी और ए की वैल्यू भी तो बराबर होगी। तो बस वही काम करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास बीसी की आई है वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बीसी की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी। बीसी हमारे पास कितना था? 15। हमने 15 यहां पुट करा, सॉल्व करा, 15 ऊपर जाएगा, h√3 माइनस 15√3 हमारे पास ये आया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू निकालने के लिए h वाली टर्म को एक तरफ रहने दिया और बाकी सारी कांस्टेंट टर्म्स को हम उस तरफ ले गए। तो 15 प्लस 15√3, 15 हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3 यहां पर बचा। और h की वैल्यू निकालने के लिए सर आप इस √3 को नीचे ले आ सकते हो और ये मेरे पास मेरा इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं था हमारे पास, क्वेश्चन सिंपल सा था। एक बार फटाफट क्वेश्चन में देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि ए बी हमारे पास एक क्या कहते हैं विंडो है जो 15 मीटर के ऊपर है ग्राउंड से। उस विंडो से आप एक दूसरे हाउस के टॉप को और बॉटम को देख रहे हो, जिसकी वजह से दो एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री के। उसके बाद क्या हुआ? हमने कहा ठीक है, हमसे पूछा गया क्या है कि ये एच बताओ कि दूसरा हाउस जो है उसकी हाइट कितनी। मैंने कहा ठीक, हमने पहले हाउस को मान लिया ए बी, दूसरे हाउस को मान लिया सी डी, ठीक है। इन एबीसी ट्रायंगल हमने देखा कि 1045 की वैल्यू ए बी अपॉन बीसी के बराबर होती है। वैल्यू पुट करी, यहां से हमको बीसी की वैल्यू, अगेन बीसी की वैल्यू हमारे किस काम में आएगी? जितनी वैल्यू बीसी की होगी उतनी ही वैल्यू हमारे पास ए की भी होने वाली है। तो इन ट्राइंगल एडीई जब देखा तो आपने 1030 की वैल्यू यहां पर पुट करी, डी अपॉन ए। वैल्यूज पुट करने के बाद आपको सिंपल सा आपका आंसर मिल गया 15 1 प्लस √3 अपॉन √3, जिसको आप फर्दर रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इजी सा क्वेश्चन था। हमने अपना 16 क्वेश्चन भी देख लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास जस्ट क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ही है, कुछ खास फर्क नहीं है। तो उसकी फिगर हम बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन है वो एक बार आप ट्राई करेंगे अपने आप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कितनी बड़ी है? जो सर 60 मीटर बड़ी है। उसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, बड़ा सा बना लेते हैं। इसके टॉप से मैं एक टावर को देख रहा हूँ, ठीक है, छोटे से टावर को देख रहा हूँ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके टॉप के लिए भी और उसके बॉटम के लिए। देखो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि दो बिल्डिंग्स की जब बात चल रही है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो उसमें आपको इन छोटे छोटे शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में सिंपल सा लिखा है कि एक 60 मीटर की बिल्डिंग से हम एक टावर को देख रहे हैं, जिस टावर के टॉप को और बॉटम को देखने के लिए आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। इसका मतलब वो टावर जो होगा वो छोटा होगा, बस बात यहीं पे खत्म आ गई। तो हमने कहा सर ये जो एंगल हमको दे रखा है कि होराइजन से, ये एंगल हमको दे रखा है कितना? ये हमको दे रखा है 30 डिग्री, और बॉटम को देखने के लिए हमारे पास जो एंगल है वो हमको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। सर ये पूरा एंगल हमको दे रखा है 60 डिग्री के बराबर। चलिए कोई परेशानी नहीं है, ठीक। अब आपको अच्छे से पता है कि इस वाले डायग्राम में हमें आगे क्या करना। हमने देखा यहां पर कि सर अगर ये 30 डिग्री है तो सर ये वाला भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये पूरा 60 डिग्री है तो सर ये वाला भी कितना होगा? पूरा का पूरा 60 डिग्री होगा। दूसरी चीज, अभी हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन में क्या करा था
हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी करा था कि यहाँ पर अगर ये दो टाइप की बिल्डिंग्स बन के आ रही हैं, तो ये जो मैं होरिजन बना रहा हूँ इस तरफ से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, इसमें अगर ये मेरे पास x है, तो सर ये भी मेरे पास कितना होगा, x के बराबर ही होगा। तो अगर ये पूरा मुझे 60 दे रखा है, तो बचा हुआ कितना बचा, 60 माइनस x के बराबर। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको, इजी सा है। अब देखते हैं, लिखने का तरीका वही सेम रहेगा, लाइक ए बी विद बिल्डिंग एंड सी डी विद टावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको हम इग्नोर मारते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आओ मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात। ट्रायंगल्स देखते हैं कौन कौन से गिवन है। ट्रायंगल सर हमारे पास गिवन है ए सी ई, और दूसरा हमारे पास है ए डी बी। चलिए पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ही देख लेते हैं, या छोटा वाला ट्रायंगल देखते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए सी ई हमारे पास क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। सही है, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, ए की वैल्यू हमको 60 माइनस एक्स दे रखी है, और ईसी की वैल्यू के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो एक काम करते हैं, ईसी की वैल्यू को अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए वाई मान लेते हैं। अगर ये वाई है तो ये भी हमारे पास कितना होगा, वाई के बराबर ही होगा। चलो भाई ये हमारा आ गया वाई। फर्दर सॉल्व करा, वाई 60√3 माइनस √3 एक्स के बराबर, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, एक रिलेशन आ गया, किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। हटाओ इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। कैसे आया, अगर नहीं समझ में आ रहा दिखाते हैं। √3 जब ऊपर होगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 60√3 बनेगा और दूसरी तरफ √3x बनेगा। इन ट्राइंगल ए बी डी, अब दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे, tan 60 इज इक्वल्स टू, बेटा ये पूरी की पूरी वैल्यू वहां पर यूज होने वाली है, ए बी अपॉन बी डी, जहां पर हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी थी शुरुआत में, सर ए बी की वैल्यू आपने बताई थी 60 के बराबर है, और बी डी की वैल्यू हम y मान के चले हुए हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप y की वैल्यू देखो तो वो 60 अपॉन √3, और जब भी हमारे पास 60 अपॉन √3 कैसे, y ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। जब भी अपॉन में रूट आ रहा हो तो हम उसको क्लास 9th में रेशनलाइज कर देते, वही चीज यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बनेगा 60√3 अपॉन 3, फर्दर कटेगा और ये बन जाएगा 20√3 मीटर के बराबर। इजी सी बात। मतलब सर मुझको y की वैल्यू मिल गई जो कितनी आ रही है, 20√3 मीटर के बराबर आ रही है। पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, जब मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो देखिए क्या होगा, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20√3, और इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा है, 60√3 माइनस √3x। क्या मैं इन दोनों तरफ से √3 कॉमन ले सकता हूं, सर बिल्कुल ले सकते हैं। √3 कॉमन लेने के बाद √3 से √3 कट जाएगा, 20 इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स, जिसकी वजह से x की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 20, जो कि होती है हमारी 40 मीटर के बराबर। सिंपल सा हमारा सेकंड क्वेश्चन भी था। बस जो हमारे पास दिक्कत थी वो क्या थी, कि आप फिगर कैसे बनाओगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, अभी भी कहूंगा, एक बार आपने फिगर बना ली, फिगर बनाने के बाद आपको बस उसमें ट्रायंगल्स ढूंढने हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल्स में अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं। कौन कौन से में लगाएंगे, जिसमें मेरे को एंगल गिवन हो। सिंपल सी बात है, जहां मुझे एंगल गिवन है, जिस ट्रायंगल में मुझे एंगल गिवन है 30 डिग्री, अल्फा, बीटा, गामा, उन सब जगह पे मैं अपना लगा के इजीली सॉल्व करूंगा, एक या दो इक्वेशंस बनेंगी और वो मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। चलो ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा है, ये आपको एग्जाम में हर दूसरे साल देखने को मिल जाएगा। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्री बोर्ड में भी आपको कई बार देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान लगाइए। इस क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि एक लेक, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, कि आपको एक लेक दी जाएगी कि सर आपके पास एक लेक है, उस लेक के कुछ ऊंचाई से, मान लीजिए उस लेक से आप कुछ हाइट ऊपर हैं, कुछ भी हाइट हो सकती है, हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाइट दे रखी है हमको 60 मीटर, 60 मीटर आप ऊपर है। ठीक, आप उस हाइट से एक क्लाउड को देख रहे हैं।
आपने उस हाइट से क्या करा, यहां पर एक क्लाउड है, आप उस क्लाउड को देख रहे हो इस वाले पॉइंट से। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया हुआ है कि जब भी हम यहाँ किसी चीज के ऊपर से देखते हैं तो आपको एक होरिजोन बनाना पड़ता है, एक आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ती है। आपने उसको इस तरीके से देखा। चलिए, कुछ एंगल बन रहा होगा, उसके बारे में बात बाद में करते हैं। उसके बाद में ये जो क्लाउड है, इस लेक के अंदर इसकी एक रिफ्लेक्शन भी बन रही होगी। ये लेक उसके लिए रिफ्लेक्शन बनवाएगा, जो कहां बनेगी, जो रिफ्लेक्शन बनेगी यहां पर बिल्कुल इस तरह। अब आप लोग क्लास 10th में हैं, आपके फिजिक्स में चैप्टर है लाइट। उस लाइट चैप्टर में आप प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो यहाँ पे लेक है वो ऐसा प्लेन मिरर काम कर रही होगी इस क्लाउड के लिए। तो आपको ये वाली बात पता है कि यहां पर जितना ऊपर मेरा क्लाउड होगा, जितना ऊपर मेरा क्लाउड होगा, उतनी ही नीचे मेरे पास क्लाउड की इमेज बन रही होगी लेक से। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है पहले। अभी भी कुछ चीजें इसमें रह गई हैं। उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जो कि लेक से 60 मीटर के ऊपर है, हमने बना लिया, यहां से वो क्लाउड को देख रहा है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सर, वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है। और फिर इसी पर एग्जैक्ट इसी पॉइंट से वो इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन भी देख रहा है। तो जब वो रिफ्लेक्शन देख रहा है तो सर हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है सर, वो बन रहा है 60 डिग्री का। इस तरीके से आपने अपनी ये फिगर एक बना। हम इसके ऊपर दो क्वेश्चन करेंगे, एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है और एक शायद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 हम जस्ट इसके बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको डाटा दे रखा है 60 मीटर, 30 डिग्री, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 में हमको एच, अल्फा, बीटा इस तरीके से दे रखा है। दोनों ही क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आया तो मतलब पेपर का लेवल अच्छा है। वो क्वेश्चन अगर आया 21 वाला तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। ये बात आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगेन अगर ये 60 मीटर है तो सर ये भी कितना होगा, 60 मीटर होगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि आपको ट्राइंगल्स देखने होते हैं जिसमें एंगल बनाते हैं, ये हमारी अप्रोच रहती है। तो अगर मैं देखूं, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए सी डी। ये दो मैंने ट्राइंगल मान लिया। लैंग्वेज आप लिखोगे लेट, ऐसे करके, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आपको अच्छा लगे लिखना, लेकिन लिखना ढंग से। लेट ए बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सच दैट, जो हमारा ए है वो कितना है, 60 मीटर के बराबर है। ठीक। उसके अलावा लेट एच बी द हाइट ऑफ क्लाउड अबव लेक एज शोन। हमने शो कर रखा है, बाकी पूरा का पूरा मामला इस तरीके से हमने दिखा दिया। अब आप देखो कि आपको फिगर में क्या क्या चीजें हैं। मैंने कहा दो ट्रायंगल्स हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले ट्रायंगल की अगर आप बात करो तो ये आपको 60 मीटर दिखाई दे रहा है, और ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया है कि जो इसकी हाइट है वो कितनी है, पूरी की पूरी हाइट है हमारे पास एच की। इस वाले ट्रायंगल में जो हमारे पास एक बीसी वाला ऑप्शन बचा है वो कितना बचा, एच माइनस 60 के बराबर मेरे पास ये इलाका हो गया। चलो, कोई परेशानी नहीं। नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। नीचे वाले ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास ये रही हाइट ऑफ क्लाउड की इमेज। इमेज की हाइट कितनी हो तो लेट से हम देखेंगे, ये एच है। लेकिन इस ट्रायंगल में कौन सी चीज यूज हो रही है, इस ट्रायंगल में सर यूज हो रहा है ये पूरा का पूरा पोर्शन। तो हमारे पास जो पूरा का पूरा पोर्शन है उसकी वैल्यू है एच प्लस 60। एच इतना और 60 मीटर हमारे पास। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल में जो हमको एज अ परपेंडिकुलर यूज करना है वो हमने देख लिया। ऊपर वाले ट्रायंगल में एच माइनस 60 एज अ परपेंडिकुलर यूज होगा, और नीचे वाले ट्रायंगल में एच प्लस 60 एज अ परपेंडिकुलर यूज होगा। बेस की बात करेंगे तो बेटा दोनों ही क्वेश्चन में एसी मेरा बेस आएगा। दोनों ही क्वेश्चन में एसी मेरा बेस आएगा। तो मैं वहां से एसी की वैल्यू निकाल के इक्वेट करूंगा। अभी देखते हैं कैसे। ऊपर वाले ट्रायंगल में देखें तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास होता है कि सर tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। बीसी की वैल्यू सर हमारे पास है h माइनस 60, एंड ए सी की वैल्यू हमको नहीं पता। अगेन
थोड़ा सा हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो अपने आप समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में भी एसी की वैल्यू हमको यूज हो रही है, सॉरी इस पोर्शन में भी एसी की वैल्यू यूज हो रही है, नीचे वाले पोर्शन में भी एसी की वैल्यू यूज होने वाली है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इसको फालतू में और सॉल्व करने से अच्छा मैं यहाँ पे एसी की एक वैल्यू निकाल लूं। तो मैंने यहाँ पर एसी की एक वैल्यू निकाल ली और उसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे एसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो क्या निकालनी है, मुझे खाली हाइट निकालनी है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें एसी की वैल्यू आ गई, एसी ऊपर गया, √3 वहां चला गया। दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, सी डी की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये रही क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन की हाइट, h 60 मीटर ये रहा, तो h प्लस 60 अपॉन ए सी। चलिए यहां से देखा तो एसी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी h प्लस 60 अपॉन √3 के बराबर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 is also giving the value of AC and equation number 2 is also giving the value of AC. So we can do what? We can equate both the equations from equation 1 and 2. इन दोनों को बेटा हम इक्वेट कर सकते हैं, जिससे हमारा बनेगा h माइनस 60 √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 60 अपॉन √3। ये √3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा h माइनस 60 इंटू 3 इक्वल्स टू h प्लस 60। यहां तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा हम फटाफट कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम कैलकुलेशन के ऊपर अच्छे से बात कर चुके हैं, है ना। तो h माइनस 60 √3 ऊपर गया, √3 इंटू √3 3 के बराबर हुआ, मल्टीप्लाई करा 3h माइनस 180 इज इक्वल्स टू h प्लस 60। h को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो 3 में से 1 माइनस होगा, 2 बचेगा, 180 को वहां पे लेके जाएंगे तो प्लस होके 240 हो जाएगा, और इमेज हमारे पास आएगी 120 मीटर, h की हाइट हमारे पास आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जो दिक्कत है, हमको बच्चों को दिक्कत होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इमेज बनाने की होती है, सिर्फ और सिर्फ इमेज बनाने। एक बार आपने एक ग्राफ बना ली, सॉरी ग्राफ कह रहा हूं, एक बार आपने ये डायग्राम बना लिया, उसके बाद में आपको इन चीजों में तो कोई परेशानी नहीं है, अगर आपने बेसिक क्वेश्चन अच्छे से कर रखे हैं और ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पे आपका कमांड है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस उसमें अलग चीज क्या है, उसमें हमको यहां पर 30 डिग्री ना देके और यहां पर ये सब ना देके, मतलब 60 मीटर भी ना देके, सिर्फ कुछ एंगल्स दे रखे, जैसे हमको कह रखा है उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारे पास बेटा वो है अल्फा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बेटा वो है हमारे पास बीटा, और उसके अलावा जो हाइट हमें दे रखी है कि कितनी ऊंचाई से हम देख रहे हैं वो दे रखी है हाइट, और हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है x और ये वाला x, मतलब यही h की वैल्यू निकालनी है, बट इस बार h हमारा इस तरफ नहीं, इस बार h उस तरफ आ रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम तरीके से, कुछ भी आपको अलग नहीं करना। आपने क्या देखा था इस क्वेश्चन में, हमने एसी की वैल्यू निकाली थी, एसी की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वेट करा था, वही काम हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे। बस अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपको अप्रोच पे कमांड होनी चाहिए, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। देखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, अगर आपने देखो उसको x मान रखा है और ये h है, तो बेटा ये तो हो जाएगा x माइनस एच, एंड ये हमारे पास हो जाएगा पूरा का पूरा x प्लस एच, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो आओ शुरू करते हैं। टेन अल्फा हमारे पास क्या है, बीसी अपॉन एसी, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाँ x माइनस एच अपॉन एसी। चलिए तो AC की जो वैल्यू आ रही है वो सर हमारे पास आ रही है x माइनस एच अपॉन टेन अल्फा, AC ऊपर जाएगा, टेन अल्फा हमारा नीचे जाएगा। फिर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ACD, तो इन ट्रायंगल ACD क्या होगा हमारे पास, टेन बीटा निकालेंगे, टेन बीटा इज इक्वल्स टू CD अपॉन AC।
यहां से फिर से हमने AC की वैल्यू निकाली, CD अपॉन 10 बीटा। सर CD की वैल्यू कितनी है? CD की वैल्यू है बेटा हमारे पास x प्लस एच अपॉन में 10 बीटा। ये हमने अपना सेकंड क्वेश्चन करा, सॉरी सेकंड इक्वेशन बनाई। इसको बनाने के बाद आपको इन दोनों को इक्वेट करना है बस, फ्रॉम 1 एंड 2। आप क्या देखोगे कि x माइनस एच अपॉन 10 अल्फा इज इक्वल्स टू x प्लस एच अपॉन 10 बीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस एच 10 बीटा इज इक्वल्स टू x प्लस एच 10 अल्फा आएगा। आगे बढ़ाते हैं, अब कैलकुलेशन होने वाली है, खाली कुछ नहीं होने वाला। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ रखोगे, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओगे। आओ देखते हैं कैसे करते हैं। 10 बीटा की मल्टीप्लाई पहले x के साथ में होगी। चलिए सर, हमने 10 बीटा की मल्टीप्लाई x के साथ में कर ली। यहां पर भी x के साथ में 10 अल्फा की मल्टीप्लाई होगी, जो होने के बाद इस तरफ आ जाएगा, तो जाएगा माइनस एक्स 10 अल्फा इक्वल टू में देखो क्या बचा, 10 अल्फा की मल्टीप्लाई आपको h में करानी है, तो h 10 अल्फा, और यहां से h में 10 बीटा की मल्टीप्लाई कराओगे, आएगा 10 h बीटा, जो उठ के हमारा उस तरफ चला जाएगा और प्लस में हो जाएगा, प्लस h 10 बीटा। दोनों में से हम बेटा x कॉमन ले सकते हैं, वहां से हम दोनों में से h कॉमन ले सकते हैं, तो x ये हमारे पास बन के आ गया। और अपॉन में अगर आप देखोगे, जब इन दोनों में से x कॉमन लिया होगा, तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा हमारा ब्रैकेट में बचेगा, जिसको मैं डिवाइड में ले सकता हूँ, जगह कम है इसलिए फटाफट इसको यहीं पर निपटा देंगे। और इस तरीके से हमारा एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन भी हो गया। आपने देखा प्रूविंग वाले क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं था, जो हमने नॉर्मल क्वेश्चन करा उसी को उन्होंने प्रूविंग के उसमें दे दिया, तो हमारी अप्रोच में कोई चेंज नहीं आया। आपको यही याद रखना है, एक बार आपको फिगर समझ में आ गई, उस पर्टिकुलर फिगर के ऊपर आपने अगर एक भी क्वेश्चन कर लिया, उस पर्टिकुलर फिगर के ऊपर अगर आपने एक भी क्वेश्चन कर लिया, तो उसका मतलब आप उसके ऊपर आने वाले सारे क्वेश्चन कर दोगे, चाहे वो हमारा प्रूविंग वाला हो, चाहे वो हमारा वैल्यू वाला हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया। अब हम वापस पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 20 के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक हमारे पास वर्टिकल टावर है। ठीक है, उस टावर के ऊपर हमारे पास h हाइट का, उस टावर के ऊपर हमारे पास h हाइट का एक फ्लैग स्टेप लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। ठीक, एक पॉइंट से आप उस टावर को देख रहे हो, एक बार उस फ्लैग स्टेप के आप बॉटम को देख रहे हो, तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, और एक बार उसके टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है सर बीटा बन रहा है। और आपसे पूछा गया है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि वो एक्सप्रेशन हाइट ऑफ द टावर के बराबर है, जो कि ये रही। तो आपने क्या करा, इस हाइट को मान लिया x। अब अगेन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, अगर मैं इस ट्रायंगल को नेमिंग कर दूं, तो ये ए बी सी डी, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो हमारे पास ट्रायंगल जो यूज कर रहे हैं बन रहे हैं, एक नीचे वाला एबीसी, एक ऊपर वाला एबीडी। इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप क्या देख रहे हो कि ए बी साइड जो है वो सर कॉमन आ रही है दोनों में। तो जब भी ऐसा हो कि दो एंगल हो, दो ट्रायंगल की बात चल रही हो और कोई एक साइड कॉमन आ रही है, तो हमारी अप्रोच सेम रहनी चाहिए। अप्रोच कैसे रहनी चाहिए कि हम उस साइड के ऊपर इक्वेशंस बनाएंगे, उनको इक्वेट करेंगे और अपना सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं, हमने देखा कि इन ट्रायंगल एबीसी अगर आप देखो, तो आपके पास 10 अल्फा इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एबी के बराबर है, जहां से आप एबी की वैल्यू निकाल सकते हो, विच विल बी इक्वल्स टू बीसी अपॉन 10 अल्फा। सर बीसी हमने कितना माना हुआ है, बीसी हमने माना हुआ है एक्स के बराबर, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन के सामने आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी डी देखेंगे। एबीडी ट्रायंगल में 10 बीटा की बात हो गई, है ना, फटाफट करते हैं। एबीडी ट्रायंगल में 10 बीटा की बात होगी, विच इज इक्वल्स टू बीडी अपॉन एबी। बीडी कितना होगा, एक्स प्लस एच के बराबर, तो इक्वल्स टू एक्स प्लस एच अपॉन एबी। यहां से भी हमने एबी की वैल्यू निकाल ली,
एक्स प्लस एच अपॉन टेन बीटा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन रह गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप ध्यान दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या बन रहा है, एक्स अपॉन टेन अल्फा इक्वल्स टू एक्स प्लस एच अपॉन टेन बीटा। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम करके आ चुके हैं ऐसा, तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। ये ऊपर गया तो टेन अल्फा बीटा, सॉरी एक्स टेन बीटा। ये यहाँ पे गया तो पहले मल्टीप्लाई एक्स के साथ में होगी एक्स टेन अल्फा, फिर एच के साथ में होगी एच टेन बीटा। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वालों को एक तरफ ले जाते हैं, एक्स टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और दोनों में से हमने एक्स को कॉमन ले लिया इसी स्टेप में। ये आप दो स्टेप में भी कर सकते हो, इसी स्टेप में कॉमन भी ले सकते हो, इक्वल्स टू एच टेन अल्फा। अगर नहीं समझ में आया हो किसी को तो कॉमन की बात बता दें। जब आप इसको उठा के इस तरफ लेके जाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, उधर से यहाँ पे आने पर कुछ इक्वेशन ऐसी बनेगी। इन दोनों में आप देख रहे हो एक्स कॉमन आ रहा है, तो आपने एक्स कॉमन ले लिया, बचा हुआ हमारा ऐसे का ऐसा है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्स की वैल्यू आई है वो एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा के बराबर आई है, और यही हमको सर सॉल्व करके लेके आ। इतना इजी सा क्वेश्चन था। बार बार एक ही बात कहूंगा, आपको अप्रोच याद रखनी है, आपको फिगर याद रखनी है। एक बार आपको फिगर बनाना आ गई, फिर आपको अप्रोचेज अपने आप समझना आ जाए। तो पहले फिगर की बात करेंगे, उसके बाद में अप्रोच की बात आप करेंगे। तीसरी वीडियो है हमारी सीरीज की। पहली वीडियो में हमने फिगर के ऊपर ही देखा था, सेकंड में हमने अपने बेसिक से कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करे, और थर्ड में आज हम उन क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा देख लिया है, 19 भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 22 के ऊपर, और अपना खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स डिस्टेंस x एंड y मीटर्स फ्रॉम द बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। ठीक, एक ये रहा और एक ये रहा, मान लीजिए। ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक टावर के टॉप को देख रहे हैं। चलिए दिखा देते हैं इनको। तो ये हमारे पास कुछ एक इस तरीके से देख रहा है, और एक कुछ इस तरीके से देख रहा है। उन्होंने बोला from the 2 point at a distance x and y meters away from the base and in the same straight line। ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये एक तो x मीटर की दूरी पर है, और एक हमारे पास y मीटर की दूरी पर है इससे। चलिए, और दोनों ही सेम स्ट्रेट लाइन पे। वो तो कोई खास बात नहीं है कि सेम स्ट्रेट लाइन पे, क्वेश्चन में मालूम पड़ गया हमको। हमको ये पता रखा है इसके अलावा कि इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मान लो ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब दूसरे एंगल की वैल्यू पहले एंगल की वैल्यू में रिलेशन कुछ इस तरीके से आएगा कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90, तो b की वैल्यू 90 माइनस ए होगी। हमने कहा ये वाला एंगल आप मान लो थीटा, तो सर ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसकी हाइट को मान लेते हैं h। सिंपल सा, जो अब तक हम ड्रामा करते आए हैं वो इसमें भी करेंगे। हमने क्या करा, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, h अपॉन x। इक्वेशन नंबर 1, इन ट्राइंगल ए बी डी टेन 90 माइनस थीटा is equals to what? It is equals to h upon y। अब क्वेश्चन को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके, हम देखते हैं कौन सा तरीका आजमाते हैं। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा इक्वल्स टू h अपॉन y। एक तरीका तो ये है कि इस वाले स्टेप के बाद आप इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, आराम से क्या बन के आएगा, चलो कर ही दे रहे हैं। जब 1 की मल्टीप्लाई आप 2 के साथ में कराओगे तो यहां बनेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन एक्स इंटू एच अपॉन वाई, जो कि होगा h स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आप पढ़ के आ चुके हो कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है,
तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 लिखोगे, जिसकी वजह से एक्स वाई ऊपर जाएगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई के बराबर आएगी। अगले स्टेप में हमारे पास इस तरीके से सॉल्यूशन इसका आ जाए। इजी मेथड है, कोई खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस डायग्राम ही आपको समझना है इस क्वेश्चन में। अगर आपने नहीं पढ़ा है एक बार भी इस क्वेश्चन को, तो चांसेस कम है कि आप इसको सॉल्व करें, है ना। सेकंड तरीका क्या है, कुछ खास बड़ी बात नहीं है सेकंड तरीका, लेकिन पता होना चाहिए कि हम क्या क्या क्वेश्चन में कर सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू इतनी है, कॉट थीटा की वैल्यू इतनी है। आपको पता है कि कॉट थीटा 1/tan थीटा के बराबर होता है, आपने ये कर दिया। आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली है जो कि h/x के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा x/h, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराई और h की वैल्यू √x × y के बराबर हमारी आ गई। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 को भी कर सके। ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, तो इसके बारे में कुछ खास ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 जो था हमारा और क्वेश्चन नंबर 22, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। ठीक है, आपको मिल ही जाएगा इनमें से एक क्वेश्चन कभी ना कभी। तो इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, कि एक जेट प्लेन ऊपर उड़ रहा है, ग्राउंड से कोई बंदा उस जेट प्लेन को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उन्होंने कहा है कि 60 डिग्री के बराबर है। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, सर इजी सी फिगर बन रही है। फिर उन्होंने कहा कि जो जेट है वो 30 सेकंड्स की फ्लाइट करता है, मतलब 30 सेकंड तक फ्लाइट करता है। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, जिसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। अब आपको सोचने वाली बात है कि ये जेट जब यहां से जाएगा तो बेटा इस तरफ भी जा सकता है और उस तरफ भी जा सकता है, तो हमें कैसे मालूम पड़ा है किस तरफ जाएगा, वो हमको देखना है। हमको क्या देखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 हो गया। क्या हो गया, 60 से 30 हो गया। अगर 60 से 30 हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो इस तरफ जा रहा हो। ठीक, अगर आपको नहीं याद रहता तो मैं प्रीवियस वीडियो में बात भी करेंगे, एक और ट्रिक की बात करते हैं उसमें। आप सीधे ये देखो कि 60 से अगर आप 90 करना चाह रहे हो एंगल को, कभी सोचो कि आप 90 करना चाह रहे हो, तो 90 करने के लिए आप इस तरफ जाओगे कि इस तरफ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है इस तरफ जाओगे। तो जब भी मैं इस तरफ की बात करूंगा मतलब मेरा एंगल बढ़ रहा है, तो कम किस तरफ होगा, दूसरी तरफ। वो मैंने उसको वहां मान लिया। उन्होंने कहा दूसरी बारी में जब वो 30 सेकंड की फ्लाइट करके यहां पहुंचा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया सर 30 डिग्री। चलिए, कोई परेशानी नहीं है, इतनी देर तक वो चला, ये रही उसकी हाइट, ये रही उसकी हाइट, ये आपका डायग्राम बनके आपके सामने इसका आ जाए। ठीक है, इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, जो हमको ये हाइट दे रखी है वो 3600√3 दे रखी है। चलिए सर, तो आपसे पूछा ये गया है कि उसकी स्पीड बताओ। अब समझो, क्वेश्चन समझने वाली बात करते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में स्पीड पूछी गई है जेड की, कोई दिक्कत नहीं, आपने अभी तक स्पीड के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है इस चैप्टर में, तो पढ़ोगे भी क्यों, क्योंकि स्पीड है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। पर हमने एक चीज पढ़ी है जो स्पीड के फॉर्मूले में आती है। वो क्या पढ़ी है, वो हमने पढ़ी है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इस चैप्टर का नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब आप इसमें डिस्टेंस निकालना तो सीख ही रहे हो, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे क्योंकि चैप्टर ही हमारा ये। टाइम बचा, टाइम हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में जो स्पीड थी वो एक्चुअली में क्वेश्चन था ही नहीं, आपको बस डिस्टेंस निकालनी। एक बार आपने डिस्टेंस निकाल ली, डिस्टेंस भी कौन सी, कि सर वो जो 30 सेकंड कर रहा है उस 30 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। क्योंकि स्पीड क्या होती है कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में आप कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हो, उन दोनों को डिवाइड कर दो, वही आपकी स्पीड आ जाएगी। तो हमने कहा 30 सेकंड में वो यहां से यहां पहुंच गया, और अगर वो कांस्टेंट हाइट पे चल रहा है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं, वो हम आगे देखते हैं। तो 30 सेकंड के अंदर वो कहां से कहां पहुंच रहा है, वो सर यहां से यहां पहुंच रहा है। मतलब अगर मैंने ये डिस्टेंस निकाल ली, डिस्टेंस मुझे मिल गई, और क्या बचा मेरे पास, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचा टाइम। दोनों को डिवाइड करा, अपना आंसर आ गया। तो शुरू करते हैं। आप इस वैल्यू को मान लो x, इस वैल्यू को मान लो y।
चलो क्वेश्चन आगे स्टार्ट करें। क्वेश्चन में हम बोलते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी एंड ई। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब सीधे वैल्यू पुट करते हैं 3600 रूट थ्री अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री के बराबर। 3600 रूट थ्री अपॉन एक्स, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा और सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3600 मीटर के बराबर। चलो, और हमें इसकी जरूरत तो थी नहीं, हमको जरूरत किसकी थी, वाई की। तो चलिए, इन ट्राइंगल ए डी ई, एडीई ट्रायंगल में अगर आप देखो तो tan 30 डिग्री की बात चलेगी। इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। फिर से हमारे पास हाइट कितनी है, 3600 रूट थ्री। डिस्टेंस कितनी होगी इस बार, वो इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने एक्स की वैल्यू निकाली। डिस्टेंस तो बेटा ये पूरी की पूरी ही होगी, तो आप नीचे लिखोगे एक्स प्लस वाई। किसकी वजह से, tan रूट थ्री इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट थ्री, 3600 रूट थ्री, एक्स की वैल्यू 3600, वाई की वैल्यू हमको निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 इंटू थ्री, बिकॉज रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है 3 के बराबर। यहां से जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगी 3600 इंटू थ्री माइनस 3600, तो ये होगा 3600 इंटू टू विच विल बी इक्वल टू 7200 मीटर के बराबर। और ये आपको आपकी y की वैल्यू भी मिले, तो बात खत्म हो गई। क्वेश्चन में हमारे पास स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लड़का कितनी कवर कर रहा है, जेट 7200 मीटर, और टाइम कितना है 30 सेकेंड्स, जीरो से जीरो कटा 240, तो भैया स्पीड ऑफ जेट आ गई 240 मीटर पर सेकेंड। और इस तरीके से हमने अपने लगभग सारे क्वेश्चन, इस शीट के 22 क्वेश्चन थे, उन 22 क्वेश्चन को करा। इसके बाद अब आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको दिक्कत करने वाली है। आपने हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपने हर टाइप के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं जो भी इसमें बन सकते हैं। अब जो हाइट एंड डिस्टेंस की नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम कुछ टाइम के बाद जब हमारा सिलेबस और कंप्लीट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हाइट एंड डिस्टेंस के, चाहे एमसीक्यू में, चाहे असर्शन रीजन में, चाहे 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, उन सबको हम सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी हाइट एंड डिस्टेंस की। तो इस तरीके से हमने अपना हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं करा है। थैंक यू वेरी मच।